मित्रों, अगर आप भी कभी किसी के अंतिम संस्कार में गए होंगे तो वहां अपनी चिता को मुखाग्नि देते हुए मृत के परिजनों को जरूर देखा होगा। लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि वो परिजन कभी भी एक लड़की या फिर स्त्री नहीं होती, चाहे उस मृत की इकलौती संतान लड़की ही क्यों ना हो, लेकिन उसे इस अधिकार से वंचित रखा जाता है और उसके माता पिता की चिता को मुखाग्नि देने का अधिकार परिवार के किसी अन्य पुरुष को दे दिया जाता है। इसे लेकर आपके मन में भी कोई ना कोई सवाल जरूर आया होगा कि ऐसा करने के पीछे हमारे धर्म ग्रंथों में क्या कारण दिए हुए हैं। तो मित्रों, आपको बता दें कि इससे जुड़े सभी सवालों के जवाब हमारे 18 पुराणों में से एक गरुड़ पुराण में मौजूद हैं। तो चलिए मिलकर जानते हैं कि गरुड़ पुराण में इसके बारे में क्या लिखा गया है। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। मित्रों, स्त्री या यूं कहें बेटी भगवान का एक ऐसा तोहफा है जिसके महत्व को आज भी बहुत कम ही लोग समझ पाए हैं। ये सोचने की बात है जहां एक और सनातन धर्म में बेटी को देवी का रूप मानकर उसे मारने, अपमानित करने जैसे कृत्यों को बिल्कुल ही धर्म विरुद्ध बताया गया है, वहीं दूसरी ओर उसी बेटी के हाथों चिता को मुखाग्नि देना अशुभ कैसे हो सकता है। तो आपको बता दें कि गरुड़ पुराण इससे जुड़े कई तथ्यों को उजागर करता है, जिनके अनुसार बेटे द्वारा किया गया अंतिम संस्कार आपको स्वर्ग के मार्ग पर ले जाता है, साथ ही मोक्ष प्राप्ति में भी सहायक होता है। वहीं अगर इसी अंतिम संस्कार की क्रियाओं को एक बेटी करती है तो ये आपको पाप का भागीदार बनाता है। गरुड़ पुराण में तो ये तक बताया गया है कि इस कार्य को आप अपनी पुत्री से करवाकर और कुछ नहीं बल्कि एक बहुत ही घृणित कार्य कर रहे हैं। मित्रों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि अपनी बेटी से पैर दबाना, उसको मारना पीटना तो पाप की श्रेणी में आ सकता है, किंतु उसे अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाने देना कैसा पाप है। तो चलिए आपके इस प्रश्न का उत्तर भी हम गरुड़ पुराण में वर्णित कृष्ण गरुड़ संवाद के जरिए देते हैं, जो बेटी के मुखाग्नि देने के विवाद को पूरी तरह से स्पष्ट करता है। एक बार गरुड़ भगवान कृष्ण से पूछते हैं, हे भगवान, कृपा करके आप मुझे ये बताइए कि किन लोगों को दहन देने का अधिकार है और इसके प्रदर्शन के क्या तरीके हैं। भगवान श्री कृष्ण इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़, पुत्र पौत्र मृत्यु का भाई या फिर भाई की संतान, या फिर यूं कहें कि एक ही कुल, गांव या फिर गोत्र की संतान अंतिम संस्कार की सभी क्रियाओं को निभाने के लिए अधिकृत है और इन सभी की अनुपस्थिति में ये आज्ञा चक्र पूर्वजों की किसी संतान द्वारा भी कराया जा सकता है। किंतु जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि दोनों ही परिवार में कोई भी पुरुष ना हो, तब जाकर एक स्त्री को अंतिम संस्कार की इन क्रियाओं का अधिकार दिया गया है। हे पक्षीराज, अगर किसी ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो जिसका ना तो कोई परिवार हो और न ही कोई रिश्तेदार, तो ऐसी स्थिति में उस प्रदेश के राजा को उसके अंतिम संस्कार का अधिकार प्राप्त है। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं कि भगवान कृष्ण द्वारा दिए गए इस कथन से आपको अपने इस प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा कि एक पुत्री को आमतौर पर मुखाग्नि देने का अधिकार क्यों नहीं दिया जाता और किस स्थिति में घर की महिला अंतिम संस्कार की क्रिया में भाग ले सकती है। ये हमारे धर्म शास्त्रों में वर्णित कुछ ऐसे आदेश हैं जिनका पालन करना हमारा कर्तव्य है और जिनका उद्देश्य भी हमारी भलाई ही है। वो उन सभी कार्यों को निषेध करती है जिससे हमारी मोक्ष प्राप्ति की क्रिया में कोई बाधा उत्पन्न हो। अब उसको आप किस तरह से लेते हैं, ये आपका व्यक्तिगत मामला है। मित्रों, कुछ स्मृतिकार तो इस तथ्य को भी सामने रखते हैं कि धर्म शास्त्रों में एक स्त्री का शमशान में प्रवेश करना ही वर्जित है, जिससे जुड़े बहुत से कारणों को हमने भी अपनी अलग अलग वीडियोस में आपको बताया है। और इस विषय से संबंधित जानकारी के लिए आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके हमारी वीडियो देख सकते हैं। तो मित्रों, जब महिलाओं का शमशान घाट में जाना ही वर्जित है, तो उनका अंतिम संस्कार की क्रियाओं में भाग लेना उचित कैसे हो सकता है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही और भी धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें द डिवाइन टेल्स यूट्यूब चैनल और फेसबुक पर लाइक करें हमारा नया पेज द डिवाइन टेल्स हिंदी। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।